नमस्कार आदाब, आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा और मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया। एक खबर जो सबसे ज़्यादा इस समय सनसनीखेज बनी हुई है वो ये है कि सिपाही भर्ती निकला है बिहार में, लेकिन उस बिहार सिपाही भर्ती में गायब है ट्रांसजेंडर का कॉलम। 2019 में आए हुए ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत ये कहा गया था कि किसी भी किन्नर समुदाय के प्रतिनिधि को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जेंडर के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन इस कथनी को साफ तौर पे नकारते दिखाई दे रही है आज की हमारी इस रिपोर्ट में, जिसमें सिपाही भर्ती जो बिहार में निकाला गया है उसमें से ट्रांसजेंडर यानी किन्नर का विकल्प को हटा दिया गया है। जब सरकार अपने कही हुई बातों पर खरी नहीं उतर रही है, जब सरकार उन वादों पर खरी नहीं निकल रही है जो वो दावा प्रस्तुत करते हैं, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किन्नर समाज यानी ट्रांसजेंडर समाज भी हमारे समाज मुख्य धारा में जुड़ करके काम करेंगे और एक भ्रांति जो चली आ रही है किन्नर समुदाय को लेकर के वो नकारात्मक रूप से सकारात्मक रूप में बदलेंगे। आज हमारे साथ इस पूरे विषय वस्तु पे बात करने के लिए वीरा हैं। वीरा सिपाही दरोगा की तैयारी करती हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद है। वीरा MSW कर चुकी हैं पटना कॉलेज से और बहुत सारी इनकी अचीवमेंट हैं। हम उनसे सीधे जुड़ेंगे और जोड़ के बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है पूरा मामला और सिपाही भर्ती में विकल्प न होने के कारण कैसा लग रहा है उनको, ये खुद वीरा बताएंगी। वीरा, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा पे। सबसे पहले तो आज एक खबर आया है कि सिपाही भर्ती जो फॉर्म निकला है उसमें से ट्रांसजेंडर यानी किन्नर का विकल्प हटा दिया गया है। कैसा लग रहा है ये इन्फॉर्मेशन, ये जब जानकारी आपको पता चली तो? देखिए, बिहार सरकार का कोई भी फॉर्म वैकेंसी निकलता है तो उसमें थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं होता है। मैं बार बार आवाज़ उठाती हूँ इस मैटर में कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो एजुकेटेड हैं। अगर बिहार सरकार गवर्नमेंट हमारा वैकेंसी में अगर थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं देंगे तो हम कितना भी एजुकेशन क्यों न प्राप्त कर ले, हमें वो मौका नहीं मिल पाता है समाज से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। मैं हर डिपार्टमेंट में आगरा इस चरखा डॉक्यूमेंट जो चैनल है उससे मैं माध्यम से कहना चाहूँगी कि कोई भी विभाग हो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कॉलम थर्ड जेंडर का निकलना चाहिए। उनको आरक्षण का भी सीट आरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एजुकेटेड होकर के भी आज बैगिंग और सेक्स वर्किंग में ही इन्वॉल्व हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे तरफ पूरे इसमें सपोर्ट करेगी तो कहीं ना कहीं हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पर्सन जो हैं सरकारी जो भी फर्म आते हैं, एम्प्लॉयमेंट आते हैं, उसमें अपना भागीदारी। बिल्कुल मैं इन सारी बातों से सहमत हूँ। मैं एक बात और याद दिलाना चाहूँगी कि हमारे बिहार में सबसे पहले लिंग आधारित महोत्सव का आयोजन किया गया था जो किन्नर महोत्सव था। हमारे बिहार में सबसे पहले ट्रांसजेंडर यानी किन्नर समुदाय को पहचान देने का भी कार्य किया गया था। लेकिन जब आज मुख्य धारा से जुड़ने की बात होती है, जब ट्रांसजेंडर को सरकारी जॉब देने की बात होती है, नौकरियों में इस्तेहार विकल्प देने की बात होती है, तो हमारा प्रशासन और हमारी पूरी विधि व्यवस्था, जिला प्रशासन, स्टेट प्रशासन और हमारे देश के लोग कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में पीछे दिखाई देते हैं। खास करके हम बिहार की बात करना चाहेंगे। वीरा, इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2018 में पुलिस का भर्ती हुआ था जिसमें ट्रांसजेंडर लोगों ने क्वालिफाई किया था। राजस्थान में भी एक सिपाही हैं जो ट्रांसजेंडर सिपाही हैं जिनका नाम गंगा है। साथ ही साथ पृथ्विका जो है सब इंस्पेक्टर हैं नॉर्थ में, साउथ में। तो आप क्या कहना चाहते हैं, हमारा बिहार कहाँ चूक रहा है? क्या ऐसा है कि अलग राज्यों में जो सुविधाएं दी जा रही है वो बिहार में कहीं ना कहीं वंचित है ट्रांसजेंडर इन सारी चीज़ों से? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सरकारी गवर्नमेंट जो वैकेंसी निकलती है सरकार का जो, उसमें थर्ड जेंडर का कॉलम सबसे पहले ज़रूरी है। अगर हमारा थर्ड जेंडर का कॉलम उसमें दिया जाएगा तो हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो भी पर्सन हैं अपने एजुकेटेड के मुताबिक जो उनकी योग्यता है उसके आधार पे वो फॉर्म भरेंगे, वहाँ पे वो प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा निवेदन है कि अदर स्टेट जो ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रही है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वहाँ पे उनको प्रवेश करने का सिलसिला जो किया हुआ है, तो हमारे बिहार गवर्नमेंट में भी इस तरह का सिलसिला जारी होना चाहिए
मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी। हालांकि बहुत सारे विभाग में, जैसे स्वास्थ्य विभाग का आज फॉर्म एग्ज़ाम होने वाली है, तो इसमें भी हम चूक गई, क्योंकि हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो MSW है, और मैं इस कॉलम के कारण में इस एग्ज़ाम में इन्वॉल्व नहीं हो पाई। और मैं बहुत सारे कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करती हूँ। थर्ड जेंडर का कॉलम नहीं होने के कारण हम किसी भी सरकारी वैकेंसी से वंचित रह जाती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इसका ये हो, किसी भी विभाग अगर वैकेंसी निकालती है तो उसमें थर्ड जेंडर का कॉलम। वीरा, आप तैयारी लगातार करते आ रही है लंबे समय से गवर्नमेंट सिविल सर्विसेज की, तो क्या परेशानी होती है? क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री के लिए जो रास्ते बने हुए हैं, हम जानते हैं कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए रास्ता बहुत कठिन है। रास्ते पे चलने के बाद लोगों की जो आंखें होती है, जो नज़रें होती हैं, जो कटाक्ष होता है, जो कमेंट होता है, उसको बर्दाश्त करके सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई का प्रिपरेशन करती हैं, और जब अभी सिपाही का नहीं निकला है, विकल्प नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है ट्रांसजेंडर लोगों को भरने के लिए, तो कैसे देखती है? क्या आपके तपस्या पर या आपका जो मेहनत है उस पर थोड़ा लग रहा है कि पानी फिर गया या कुछ इस तरह का? देखिए, मैं किसी NGO के द्वारा इसको हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की कोशिश भी की हूँ कि थर्ड जेंडर के लिए किसी भी वैकेंसी में उसका कॉलम होना चाहिए। हालांकि हमने तो पढ़ाई एजुकेशन तो प्राप्त बहुत कठिनाइयों से की हूँ, इस चीज़ को मैं दोहराऊंगी नहीं, क्योंकि हमारी परेशानी हमारे ही कम्युनिटी के लोग जानते हैं। अदरवाइज़ तो नॉर्मल पर्सन जो है हमको उसी नज़र से देखते हैं कि हम उनके लिए एक मजाक के स्रोत हैं। लेकिन क्या कहा जाए, मैं इस दुख को एक हंसी के तौर पे व्यतीत करके बोलना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लिए इस तरह का व्यवहार ना करे। अगर गवर्नमेंट अगर हमारे कम्युनिटी के लिए इस तरह हमको समाज से अलग कर दिया जाएगा तो आम पब्लिक का नज़रिया वही बरकरार रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं होगी। हालांकि चेंजिंग के लिए हम बार बार आवाज़ उठाती है, मीडिया से, ऑर्गेनाइजेशन से बार बार मुद्दा उठाती है इस चीज़ के लिए कि हमारे ट्रांस कम्युनिटी के लिए भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कोशिश किया जाए इनको। हालांकि सरकार से भी मैं निवेदन करूंगी कि ट्रांस कम्युनिटी के लिए अगर किसी भी विभाग में वैकेंसी निकलती है तो थर्ड जेंडर का उनका कॉलम होना चाहिए, उनका सीट आरक्षित होना चाहिए, तभी हमारे समाज के लिए सकारात्मक नज़रिया होगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि वीरा ने किस तरह से अपनी बातों को रखा है, और उन्होंने सरकार के द्वारा सरकार जो है, अभी प्रशासन जो है, उन लोगों से आग्रह भी, निवेदन भी किया है कि अगर सरकारी नौकरियों का विकल्प आए तो उसमें ट्रांसजेंडर का कॉलम होना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ आरक्षण की भी बात कही गई है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, जो किन्नर समुदाय है, उसको आरक्षण भी देना चाहिए। हालांकि हमारे भारत में महिलाओं को आरक्षण मिला है, उसी आधार पर ट्रांस महिलाएँ जो है, ट्रांस वुमेन्स जो हैं, वो आरक्षण की मांग कर रही हैं। और ये जो पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं सरकार से सवाल उठा रही है, और ख़ास करके बिहार सरकार से सवाल उठा रही है क्योंकि जब अन्य राज्यों में ये सुविधाएं हैं, ये विकल्प है, वहाँ पर चयन किया जा रहा है, वहाँ पे मनोनीत जो लोग हैं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से जो आते हैं उन लोगों को अधिकार दिया जा रहा है, तो फिर बिहार में ही ये भेदभाव क्यों? और जो जेंडर के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है उस पर सवाल उठाया जा रहा है। वीरा इकलौती नहीं है, बहुत सारी ऐसी ट्रांस वुमेन हैं, ट्रांस महिलाएं हैं जो लगातार सरकारी नौकरियों की तैयारी करती हैं, लेकिन विकल्प ना होने के कारण उनकी कहानी वहीं रुक जाती है। और हम समाज को कहते हैं कि समाज अपना नज़रिया कब बदलेगा? बदलेंगे तब जब समाज, सरकार, प्रशासन सब कोई ट्रांसजेंडर को साथ दे, और तब किन्नर समुदाय भी आम समाज के लोगों के साथ उठेगा बैठेगा और एक नया सवेरा आएगा एक नए समाज का। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ बने रहे डेमोक्रेटिक चरखा के साथ सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के लिए। मैं अनुप्रिया, आदाब।